जय जिनेंद्र सभी को। फेसबुक पर मेरी एक फ्रेंड है बहुत सालों से, आगरा से, विनीता जैन। मैं उसके बेटे की शादी में आई हुई हूँ। तो यहाँ पर जो कल मैं आई थी और कल सुबह थोड़ा संगीत का डीजे प्रोग्राम था और शाम को फिर प्रॉपर लेडीज संगीत का प्रोग्राम था और अभी सुबह हल्दी का प्रोग्राम होकर चुका है और आज शाम को शादी है। तो मैं अब तक यहाँ पर 3 फंक्शंस अटेंड कर चुकी हूँ। तो तीनों में ही इतना मौज मस्ती का वातावरण, इतनी प्रसन्नता और हर कोई मिलजुल कर आपस में अपनी अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करने में लगा हुआ है। तो ये देख कर के मुझे जो बात समझ में आई वो मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाह रही हूँ कि जैसे लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी की भी शादी हो, पूरे रिश्तेदार, पूरे फ्रेंड्स लोग सभी मिल कर के अपनी अपनी खुशियों को व्यक्त करते हैं। खूब नाचना गाना ज़ोर शोर से, खूब तरह तरह के पकवान आदि खाना, ये सब होता है। तो इसी प्रकार जब हम गायक प्रभु, हम अपने स्वभाव में, रत्नत्रय के स्वभाव में बैठ कर के और तैयार होते हैं मुक्तिपुरी की ओर जाने के लिए, मतलब मुक्ति वधू से परिणय करने के लिए जब गायक दूल्हे राजा तैयार होते हैं, तब सारी 12 भावनाएं, 16 कारण भावनाएं और जितने भी अपने धर्म हैं, प्रमोद, मैत्री, वात्सल्य आदि, सम्यक के 8 अंग, सम्यक ज्ञान के 8 अंग, सम्यक चारित्र के अंग, जितना भी है सब कुछ, सब मानो इसी प्रकार से हर्षोल्लास के साथ में गायक के गीत गाते हैं। क्योंकि देखो, लड़की की शादी होती है तो बन्नी के गीत गाए जाते हैं, लड़के की शादी में बन्ने के गीत गाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 पार्टीज नहीं है, एक ही है, एक ही आत्म स्वभाव। तो यहाँ पर सब कुछ होता है। कथन में आता है कि मुक्ति रमा है, गायक दूल्हे राजा हैं, मुक्ति वधू है, ये सब कथन में आते हैं, मगर एक ही पार्टी है। और लेकिन उसमें गीत सब प्रकार के गाए जाते हैं, मुक्ति सुंदरी के भी गाए जाते हैं, गायक दूल्हे राजा के भी गाए जाते हैं, पंच परमेष्ठी के भी गाए जाते हैं, गालियाँ भी गाई जाती हैं। जैसे कि वो एक प्राचीन रचना है ना, महावीर की शादी करके मर्दन मोह का उपटन लगा कर चल दिए, दूल्हा बन क्या है, बन के दूल्हा दलावर चल दिए, ऐसे है ना। तो वो मांगेलाल कोलारस जी ने गाया, बहुत सुंदर गाते हैं वो। तो इस प्रकार यहाँ पर सब प्रकार के गीत गाए जाते हैं, भजन गाए जाते हैं, गालियाँ भी दी जाती हैं। ये जो मैंने अभी बताया ना, महावीर की शादी, इसमें गालियाँ भी दिखाई गई हैं। सब कुछ पंच महाव्रत होते हैं और सभी मिलकर के 5 समितियाँ, 3 गुप्तियाँ, सब मिलकर के एक साथ इकट्ठे होकर के बिना किसी उसके मतलब भेद के, मतलब गुण भेद, किसी भी प्रकार के गुण भेद के बिना, पर्याय भेद से रहित सब मिलकर के गीत गाते हैं। इतने हर्षोल्लास के साथ में अपना विवाह, अपना मुक्ति सुंदरी की ओर प्रयाण, क्या गजब वातावरण होता होगा ना वो, कि बाहर जब इतना हर्षोल्लास अगर उसको देख करके हम महसूस करें अपने अंदर में, तो हमारे अंदर इस प्रकार से चलता है। सब तरह के गीत गाजे बाजे के साथ भजन करना, बाहर में भी हर्षोल्लास के साधन एकत्रित किए जाते हैं और अंतरंग में जो मस्ती चलती है, और इन सब से निरपेक्ष दूल्हे राजा वो अपनी मस्ती में मस्त होते हैं, उनको कहीं शामिल नहीं किया जाता, वो मानो अपनी मस्ती में लीन है। उसी प्रकार यहाँ गायक राजा ये सब गुण भेद
नाचते गाते हैं, सब होता है, उसके बाद भी गायक राजा एक अभेद में तन्मय इन गुण भेदों में नहीं आते। उन्हें किसी चीज़ में शामिल नहीं किया जाता, वो किसी चीज़ में शामिल होते ही नहीं हैं, बस अपनी मस्ती में, अपनी अभेद आनंदमयी मस्ती में मस्त रहते हैं। इस प्रकार मुझे इस शादी से ये सीखने को मिला, तो मैंने सोचा आपके साथ ये अनुभव शेयर किया जाए। तो अभी मैं होटल में बैठी हुई ही ये वीडियो बना रही हूँ। अभी आई हूँ नीचे से हल्दी की सेरेमनी अटेंड करके, और अब शाम की शादी की तैयारी करनी है। तो चलिए, आप सब भी कोई भी लौकिक फंक्शन में जाते हैं तो उसमें इसी प्रकार अपना भेद ज्ञान करने का प्रयास कीजिएगा। अभी शाम की शादी में भी मैं भरसक प्रयास करूँगी कि मेरा बाहर में उपयोग ज़्यादा ना उलझे और मैं अपने इसी भेद ज्ञान में रहते हुए ये विवाह की सेरेमनी अटेंड कर पाऊँ। तो चलिए, जय जिनेंद्र।